दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हवाई जहाज हाईजैक करना है, जिसमें किसी भी मुल्क का त्यारा अगवा करना और फिर अपने मुतालबात मनवाना है। हाईजैकिंग जैसे मुश्किल तरीन जुर्म में अव्वल तो किसी लड़की का मुलव्विस होना ही हैरान कुन है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का हवाई जहाज हाईजैक करना, फिर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाना, फिर दोबारा से हवाई जहाज हाईजैक करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरान कुन कहानी है जो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फलस्तीनी खातून लैला खालिद हैं, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हुए 2 बार जहाज को अगवा किया और फिर अपने मुतालबात मनवाए। आज हम आपको इसी बहादुर और आइडियल खातून की दास्तान सुनाएंगे। लैला खालिद 1944 को फलस्तीन के शहर हिफा में पैदा हुई। उन्होंने बचपन में ही फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और देखते ही देखते वो एक मुतर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद और इनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 बार हवाई जहाज हाईजैक किए। फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत के बाद उन्होंने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को हाईजैक किया। ये बोइंग 707 था। ये जहाज इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव जा रहा था। इतला ये थी कि इसराइल के वजीर आजम इज़हाक राबिन भी इस फ्लाइट के मुसाफिरों में शामिल हैं। जहाज एशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होते ही एक नकाबपोश खातून ने पूरे जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसने पायलट को हुक्म दिया कि फलस्तीनी शहर हिफा से प्रवास करते हुए जहाज का रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपनी जाए पैदाइश मालूफ हिफा को देखना चाहती हूँ। चूंकि खातून और इसके साथी असले से लेस थे, चुनाचा पायलट ने हुक्म की तामील की और जहाज को दमिश्क में उतार लिया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया गया। पूरी दुनिया की तवज्जो फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की तरफ मबजूल हुई। मुज़ाकरात के बाद इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाई जैकरों की बाहिफाजत वापसी की शराइत पर यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविजन, न्यूज़ चैनल और अखबारात ने लैला खालिद के इंटरव्यू नशर किए। वो मजलूम फ़लस्तीनियों की आंख का तारा बन गई। इनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो इससे पहले किसी खातून को न मिली थी। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने इसके स्टाइल को बालों से लेकर स्कार्फ तक और लैला जो अंगूठी पहनती थी को अपना लिया। इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई कीमती पत्थर नहीं बल्कि गोली जड़ी हुई थी, जो इसको आम लड़कियों से मुख्तलिफ बनाती और इसकी शख्सियत को बयान करती थी।